जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन साथियों से नहीं बनती है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आज आपको अनुभार निकालना और कुछ रासायनिक सूत्र होते हैं उसके बारे में जो है इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे जो है पहले तो इस शानदार सी क्लास को ज्वाइन करें और हो सके तो सभी बच्चों को यह क्लास को क्या करना है, आपको शेयर करना है। तो चलिए आज का ये बेहतरीन सा शानदार सा सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सारा का सारा गाइस आपके एनसीईआरटी बुक से मैंने निकाला है, आप लोग खुद भी इसे चेक कर सकते हैं। देखिए एक अभिक्रिया में जो है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यौम जो है 6.0 ग्राम एथेनॉइक अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 8.2 ग्राम सोडियम एथिलेट यौम जो है 0.9 जो है जल उत्पादन प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर सोडियम जो है कार्बोनेट के साथ एथेनॉइक अम्ल की क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम आपका एथोनाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होगा, मुक्त होगा। कितने रेशो में होगा, कितने ग्राम में होगा, तो क्वांटिटी आपके समक्ष लिखी हुई है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 जो है ग्राम और 8.2 ग्राम जो है सोडियम एथेनॉइट, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए फिर वही बोला है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया के दौरान उत्पादों में कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारकों की कुल द्रव्यमान के बराबर होता है और रासायनिक क्रिया के दौरान द्रव्यमान का जो है क्षरण अथवा उत्पादन नहीं होता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट अगर एथेनॉइक अम्ल से क्रिया करके, चलिए तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन आपके समक्ष था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना है 5.3, साथ में अगर एथेनॉइक अम्ल का द्रव्यमान 6 सही मान लीजिए तो अप्रॉक्स 11.3 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। और साथ में ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों तरीके से ये आपके समक्ष आंसर है। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला है, तो बोला है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 अनुपात के योजन करके जल निर्मित किया जाता है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है रेशो कितना होता है, तो 1:8 होता है। कितना होता है गाइस, 1:8 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या जो है बोला है कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर मतलब उसका परिणाम होता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण का नियम जो है क्या होता है, यह परिणामित होता है, यह परिमाण होता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर अब कुछ अच्छी चीज़ें, जो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो कार्बन जो है 12 समस्थानिक के अणु द्रव्यमान के आपका कितना 12 भाग 1 जो है 12वें भाग के को जो है आपका मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितना भाग आपका, चलिए ये आपका कौन सा भाग होता है, 12वां भाग होता है, 1/12 भाग। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग जो है परमाणु को आंखों, अणु से छोटा परमाणु होता है तो हम लोग परमाणु को आंखों से नहीं देख सकते, तो यह आकार में क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। और ये किसी भी छोटे वस्तु जिनको जो है हम कल्पना या फिर तुलना कर सकते हैं वो सभी छोटे होते हैं, परंतु जो है आपका परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है, यह हमें ध्यान रखना है। चलिए हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो 10 जो है 10 ग्राम मीटर होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए सतियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि ऊपर लिखा है कुछ जो है फॉर्मूले आपके समक्ष है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl होता है, आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, सोडियम सल्फाइड क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके समक्ष है। अगर जो आपका सोडियम ऑक्साइड की बात करें, चलिए सोडियम क्लोराइड बताया था बच्चे मैंने, देखिए क्या होगा Na2O जो होगा क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड होगा। सोडियम मतलब Na होता है और ऑक्साइड मतलब आपका O होता है, ऑक्साइड, तो यहाँ पर 2 लगा दिया मैंने। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का Al होगा, क्लोराइड का
आपका क्लोरीन का C और क्लोराइड का 3 होता है। सोडियम सल्फेट तो आपका Na तो सोडियम का होता है और सल्फेट का मैंने यहाँ पर S लगा दिया, ये 2 लगा देते हैं। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम आपका हाइड्रा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का फॉर्मूला आपके समक्ष है। चलिए आगे आइएगा। अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हैं और आपको बोला है इसका नाम बताइए। ऐसा भी तो हो सकता है आपको फॉर्मूले देकर नाम पूछे और नाम देकर फॉर्मूले पूछे, कोई भी हो सकता है। तो देखिए अगर बात करें L जो होगा Al2SO4 का जो आपका 3 का ट्वाइस है तो क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। कैल्शियम क्लोराइड आपका CaCl2 होगा। पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो K2SO4 होगा। अगर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये फिर से 5 फॉर्मूले आपको याद रखना है। चलिए रासायनिक सूत्र का तात्पर्य क्या होता है, तो किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके जो है आपके संघटक का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको बोलेंगे ना कि रासायनिक सूत्र क्या है, तो वही होता है कि उसका एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका एक फॉर्मूला बनता है ना, तत्वों को क्या करता है, प्रतीक का जो है उसके माध्यम को प्रकट करता है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसमें जो है कैल्शियम का एक अणु, कार्बन के एक अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ आपके समक्ष है। आगे देखिएगा, निम्न में से परमाणु विद्यमान होते हैं। H2S अणु और आपका PO4 में जो कितने आयन्स होते हैं, देखिए H2S में जो होते हैं अणु की संख्या कितनी होती है, 3। कौन कौन से, तो हाइड्रोजन के 2 और सल्फर का 1 होता है। तो इस तरीके से ही अगर यहाँ पर बात करें तो 1 होगा फास्फोरस का और 4 आपके ऑक्सीजन के होंगे। तो ये आपके समक्ष है। ठीक है बच्चा, आपको पता चल चुका है कि अणु कैसे होते हैं, अणु कितना होता है। H2O में अणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए, ऑक्सीजन का 1 अणु होगा। समझ गए। चलिए बात करें सर जी D2O, तो आपका चलिए यहाँ पर D2O भारी जल का सूत्र होता है, ये भी आप लोगों को पता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जो है यौगिकों के आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना करना है। तो आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। H2 है, O2 है, Cl2 है, आपका जो है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि देखिए यौगिक का आणविक यौगिकों का आणविक द्रव्यमान की बात करें तो यौगिक के एक अणु में स्थित सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान। तो देखिएगा पहले क्या करना है, पहले हम लोग क्या निकाल पाएंगे, तो H2 का, तो H कितने पर है आपका सर जी, 1 पर है और ये देखिए 2 नीचे लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, 2 यू ही होगा। चलिए O2 है, तो O कितना होता है बच्चा, तो O का जो है द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है और की कितना है, 2 है, तो ये 22 होगा। इस फॉर्मूले पर मान भी निकालने। ठीक है, Cl2 तो देखिए 2 दिया हुआ है, 2 तो लिखना ही पड़ेगा। साथियों क्लोरीन कितने परमाणु भार कितना होता है, तो जी 35.5 होता है, तो 35 दूनी 70 मतलब 71 समथिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का भी अणुभार। ठीक है, जो आपका आणविक द्रव्यमान है हम लोग निकाल पाएंगे, सब कुछ निकाल पाएंगे। ये डायरेक्टली फॉर्मूले डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिया जाएगा Cl3OH, निकालिए भाई साहब यहाँ पर अणुभार निकालिए। आप तो देखते रहेंगे कि कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए कार्बन 12 मल्टीप्लाई 1 अणु है, प्लस का हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन कितना है, चलिए ऐसे हाइड्रोजन यहाँ पर एक 4 मल्टीप्लाई 1 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन भी 1 है मल्टीप्लाई आपका 16। इस तरीके से निकालते साथियों। समझ आ गया, समझ आ गया तो दिल से लाइक करना, क्योंकि अभी आप लोग भूलेंगे नहीं। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो कभी अब भूलेंगे नहीं आप लोग। देखिए निम्न यौगिकों सूत्र में से इकाई द्रव्यमान का परिकल्पना करिए। Zn का परमाणु द्रव्यमान डायरेक्ट पूछा है 65 है। सोडियम का कितना होता है, तो आपका 23 होता है। आपका पोटेशियम का 39 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है अब ZnO, तो देखिए Z का कितना होता है भाई साहब, तो 65 है। फिर आपका 1 मल्टीप्लाई 16 दिया है तो 81। इस तरीके से निकाल पाएंगे। चलिए आप सारा निकाल पाएंगे। जैसे कि आपका K2 जो है Na2O जो है उसका निकाल पाएंगे, तो Na कितना होता है, तो 23 होता है, मल्टीप्लाई 2 कितने अणु है, 2 अणु है। साथ में आपको ध्यान रखना है प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, तो आपको अभी मैंने कई बार बता चुका है कि 16 मल्टीप्लाई 1 होगा तो ये 62 आएगा। इस तरीके से निकाल पाएंगे आप सभी लोग। चलिए बंधु आगे बढ़ते हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना आप लोग। यदि कार्बन परमाणु में 1 मोल का द्रव्यमान कितना है, 12 है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए
साथियों नोट करेगा तो यहाँ पर 1 मोल कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान कितना है 12 है। तो एक जो है 1 मोल कार्बन का परमाणु कितना होता है, तो ये तो नोट करना 6.6 × 10⁻23 परमाणु होता है। तो इसमें दोनों में हम लोग क्या भाग लगा देंगे, तो कार्बन का 1 परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा कितने, 1 परमाणु का, कि 12 अपॉन में 6 × 10⁻23 की पावर, तो ये माइनस में आएगा, ये तो आपको ऑब्वियसली पता है। और 6 का जो है दुगुना होता है, तो ये आपका अप्रॉक्स से 2 भी मान सकते हैं आप लोग। ओके, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करते गए, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग समझा है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इसके जगह अगर सोडियम का पूछता है कि किसी जो है किस में अधिक परमाणु होगा, आपका सोडियम दिया है और लोहा, तो हमें दोनों का निकालना पड़ेगा। ठीक है, सोने का आपका जिसे सोडियम का भी निकालना पड़ेगा और आपके आयरन का, चलिए लोहे का भी निकालना पड़ेगा, और दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन सा है। तो आसानी से आप लोग बता पाएंगे कि सोडियम का ही होता है, और कैसे निकालना है या आपके समक्ष यहाँ पर मैंने बता चुका है पहले वाले क्वेश्चन में। आइए ज़रा आगे देखते हैं। देखिए ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 24 क्या है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन और बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विशेषण द्वारा यह पाया जाता है कि 0.096 बोरान यौगिक आपका और 0.144 ग्राम जो है ऑक्सीजन है, उस यौगिक के जो है प्रतिशत संघटक का जो है भारात्मक रूप में परिकल्पना आपको करना है। तो देखिए बोरान्स का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो आपका जो है नमूनों में बोरान्स की मात्रा अपॉन यौगिकों की कुल मात्रा। तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल लिए, इस तरीके से हम लोग आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र आपको बताना है। मैग्नीशियम क्लोराइड का तो MgCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड का तो CaCl जो है 2 होता है, कॉपर नाइट्रेट तो आपका CuNO3 और आपका होल ट्वाइस होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो AlCO3 होता है, Cl3 होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट तो ये होता है आपका CaCO3 होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से विद्यमान तत्वों के नाम बताइए। बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, आपका बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, पोटेशियम सल्फेट। तो देखिए साथियों ये आपके समक्ष है। बुझा हुआ चूना की बात करें तो CaOH जो है होल ट्वाइस है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो आपका HBr होता है, आपका जो है क्या होता है बेकिंग मतलब खाने का सोडा होता है आपका, क्या होता है आपका NaHCO3 होता है, और पोटेशियम सल्फेट तो K2SO4 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ब्रोमीन, सोडियम, कार्बन और हाइड्रोजन, और पोटेशियम सल्फेट और ऑक्सीजन होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए निम्न पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। क्या बोला है, निम्नलिखित में से जो है पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का जो है परिकलन कीजिएगा। आप बताइएगा क्या आंसर होगा। तो आपका इथाइन जो है C2H2 होगा, सल्फर अणु आपका S8 होगा, फास्फेट अणु P4 होगा, और क्लोराइड। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका अणुभार निकालने बोला है, मोलर भार निकालने बोला है। तो जैसे कि हमने पहले निकाल पाया था वैसे ही सेम जैसे आपका कार्बन 12 में है तो 2 का मल्टीप्लाई किया, और जो है H कितने पर 1 है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 26 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, इस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे। निम्नलिखित का द्रव्यमान क्या होगा 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का। तो देखिए नाइट्रोजन परमाणु जो है मोलर द्रव्यमान जो है कैसे निकाल पाएंगे, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 14 है, और मोलर जो है क्या है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा आपका 14 ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग सभी का निकाल पाएंगे, और अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिससे द्रव्यमान जो है मोल द्रव्यमान निकालना ना आता हो। चलिए देखिए मोल में परिवर्तन, तो आपको दिख रहा है कि मोल में परिवर्तन अगर 12 ग्राम ऑक्सीजन है तो क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो मोलों की संख्या निकालेंगे ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान अपॉन में ऑक्सीजन गैस की आपका मोलर द्रव्यमान। तो क्या होगा 12 निकाल लिया हमने और आपका 32 निकाल लिया है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर मोलों की संख्या भी निकाल पाएंगे। क्या सभी साथी समझ गए, क्या समझ गए होंगे। मोल की संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, इसने आपको दे रखा है 20 ग्राम जल है, तो जल को क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे, और मोलर द्रव्यमान पहले निकालेंगे। तो H का कितना होता है साथियों, H तो कितने 1 पर रखा गया है, और 2 का तो 2 का मल्टीप्लाई किया, ये कितना है 2 ही आया है।
ओ कितने हैं तो 16 होता है सर जी, और एक दिया है तो 1 × 16 तो ये कितना होगा 16। तो ये कितना हुआ सर जी हमारा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये होगा 18, और 18 का हम लोग भाग लगाएंगे तो हमारा 1.1 मोल होगा। अरे हर बंधु हर बच्चा बता पाएगा क्या इससे बेस्ट और जो है क्या मिल सकता है। अरे ये कम में बम है बच्चा, समझ गए आप लोग। चलिए कम टाइम में ये हमारे लिए रामबाण होने वाला है। तो निम्न द्रव्यमान क्या होते हैं तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु तो आपको 16 दिया है और 16 में हम लोग 0.1 का भाग गुना करेंगे तो 3.2 होगा। ये भी हम लोग निकालना सीख चुके हैं। अब सब कुछ निकालना सीख चुके हैं, अनुभार हमने निकालना सीख चुके हैं। अनुभार कैसे निकालते हैं तो अनुभार यहाँ पर जो है अणुओं की संख्या रखना पड़ता है, और जो इसका हमने मोलर द्रव्यमान निकालना है वो रखना है, और फिर हम लोग आसानी से इसका अनुमान निकाल पाएंगे। तो ये सारा का सारा सेशन आप सभी के लिए गाइस, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो हम लोग इस तरीके से इसका मान भी निकाल पाएंगे। तो आई होप यह सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। शेयर करना है गाइस, और पसंद आई चीज़ें तो लाइक करना है। एटलीस्ट जो है मे बी इसको 2-4 हज़ार 10 हज़ार अगर देखते हैं तो एटलीस्ट 500 से 1000 लाइक तो बनती है इस बेहतरीन से सेशन के लिए। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।